सभी को नमस्कार भाई। विद्या संबल योजना आई थी, 76,000 से अधिक पद थे और एक ऐसी योजना थी जिसके अंदर बहुत खामियां थी। फिर भी एक बेरोजगारों में उत्साह था कि 4 या 6 महीने हमारे आगे की पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ हमें आर्थिक सहयोग मिल जाएगा। 1-2 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन आता है। आज फोरम शुरू होने थे और रात को ही बहुत सारे जिलों के वापस निरस्त के आदेश है वो आ जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि 76,000 पद वर्तमान में शिक्षा विभाग में खाली चल रहे हैं। पहली बात, आज बेरोजगारों को इस चीज का तो पता चल ही गया कि भाई 76,000 पद है वो रिक्त चल रहे हैं। इतने दिन हम सोच रहे थे कि अधिशेष पद चल रहे होंगे। भाई सेकंड ग्रेड में कितने पद रिक्त है, कमेंट करके बता दो आप ही। आपने अच्छी तरह देख लिया। अब तो फर्स्ट ग्रेड में कितने पद रिक्त है, रीट का क्या मामला है, स्कूलों के अंदर कितने पद स्वीकृत की जो स्वीकृत है वो चाहते हैं लेकिन स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं, क्या हालत है। और सरकार को ऐसा क्या लगा कि एक ही दिन 24 घंटे के अंदर ही अपने ही फैसले से वापस पलटना पड़ा। जो विद्या संबल योजना थी उसको हार्ट अटैक कैसे आ गया 24 घंटे के अंदर। एकदम तैयार थी, तंदुरुस्त थी, भाई तुरंत मौत हार्ट अटैक से होती है, विद्या संबल को आ गया हार्ट अटैक, हो गई इसकी मौत। इसके पीछे कारण क्या रहा उसके बारे में चर्चा करते हैं। और सबसे पहले हम ले लेते हैं कि जो आदेश आया उसको देख लीजिएगा एक बार। ये आपके नागौर जिले का है कि विद्या संबल योजना के संबंध में पूर्व में जारी आदेश के संबंध में उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि कार्यालय के आदेश क्रमांक ये दिए हुए 24/8/2026 को आगामी आदेश तक निरस्त किया जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ कि इसको निरस्त करना ही पड़ा। तो इसके बहुत सारे कारण है, एक एक कारण को समझना। और आप तो ये बता दो कि आप ये जो लॉलीपॉप दे रही है सरकार, ये लॉलीपॉप चाहते हो या परमानेंट नौकरी चाहते हो। भाई परमानेंट लग गए तो एक आपका जो जीवन है वो सुखद जीवन हो जाएगा। इसमें क्या 4-5-6 महीने रखेंगे वापस निकाल देंगे, यही सिस्टम था। तो आप कौन सी नौकरी चाहते हो, आप इससे खुश हो या परमानेंट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की भर्ती आए और उसके अंदर नौकरी लगे। अब कारणों की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज कि इसके अंदर जो मुख्य रूप से आपका फॉर्म जमा होना था स्कूल स्तर पर, और स्कूल स्तर पर आपको जैसे कि कोई स्कूल है उसके अंदर 10 फॉर्म आए, पद है उसका 1। अब उस एक का डिसीजन करेगा कौन, बताइए माई सर, क्या था ये तरीका कि 10 फॉर्म आए और 1 पद, अब उसका डिसीजन कौन कर रहा है। देखो, सबसे पहले तो युवाओं को, बेरोजगारों को समझ में नहीं आ रहा कि ये खुशी की न्यूज है या फिर दुख की। इसमें लगे कितने समय तक नौकरी रहेगी, कितने समय तक स्थायीकरण है, कितने समय तक स्थायीकरण नहीं होगा, किस प्रकार से फॉर्म जमा होंगे और कहाँ जमा होंगे ये भी नहीं पता लगा। हाँ दूसरी, लगभग तो हाँ, इसमें एक प्रकार से प्रावधान तो ये था कि जब तक ये मान लो कि आप अप्लाई करते हो और अप्लाई करने के बाद में जब तक आपकी स्थायी पोस्ट पर कोई शिक्षक नहीं आता है तब तक आप ज्वाइन हो इस पर, उतने समय तक रह सकते हो। दूसरी खास इसमें बात ये थी कि जो मान लो कि जितने भी सदस्य वगैरह इसमें फॉर्म भर रहे हैं, बेरोजगार फॉर्म भर रहे हैं, उसके लिए पारदर्शिता की काफी ज्यादा कमी देखी गई इसमें। और अनियमितता भी काफी ज्यादा हद तक, मान लो कि 10 फॉर्म भरे जा रहे हैं तो उसमें वरीयता किस आधार पर लेंगे, तो इसका कोई प्रावधान नहीं था कि आप मान लो कि जो आपको अच्छे लगे उस व्यक्ति को आप ज्वाइन करवा सकते हो। कुल मिलाकर बात यह थी कि भाई भतीजावाद इसके अंदर चलना था। भाई प्रिंसिपल होते हैं वो लगभग ग्रामीण इलाके में लोकल ही होते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी चीज थी भाई भतीजावाद, यानी कि जिसको ओरिजिनल में लगना था उसकी जगह नहीं थी, प्रिंसिपल के जो निजी होता उसको ये सीट मिल जाती। चलो ये तो अच्छा हुआ, निरस्त हो गई और बहुत अच्छा काम भी हुआ, निरस्त होना भी जरूरी था। इसके अलावा एक अन्य कारण भी था इसमें, जो रिटायरमेंट ले चुके उनको भी लगाया जा रहा था। बिल्कुल, हाँ। अब ये क्या कारण था भाई। ऐसे शिक्षक जो मान लो कि 60 साल उम्र होने के बाद में सेवानिवृत्ति पर घर गए, ऐसे शिक्षकों को वापस इसमें ज्वाइन देना, कहने का मतलब एक प्रकार से जो बेरोजगार बैठे हैं वो तो बेरोजगार ही रहेंगे। हाँ और जो मान लो कि ओवरेज हो चुके हैं, जिनके 60 साल उम्र हो चुके हैं, उसके बाद में उनको वापस से बुला कर देना, कहने का मतलब ये होता है कि हो सकता है आप अनुभव का फायदा लो, लेकिन
अगर आपके पास से पहले से नए टैलेंटेड जो नई तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को शानदार चला सकते हैं, एआई सिस्टम को शिक्षा में डेवलप कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को इसमें मौका मिलना नहीं, चाहिए। वो तो आपकी बात सही है, लेकिन एक चीज यहां पर सोचने वाली ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त हो चुका है तो उसको वापस कैसे आप ले सकते हो, ये भी सोचने वाली बात है। या तो उसको सेवानिवृत्त करते नहीं, भाई अगर वो टैलेंटेड था, उसका अनुभव था, तो आपने सेवानिवृत्त कर दिया और फिर बेरोजगारों की जगह उनके पेंशन आ रही है, फिर आप उनको ही ले रहे हो। अगला मुद्दा, फायदा से हाँ, अगला मुद्दा आरक्षण। क्या था आरक्षण? कोई मापदंड दिया गया था इस भर्ती में? आरक्षण का इसमें कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। मान लो कि इसमें हर कैटेगरी वाइज वर्गानुसार होना चाहिए। महिलाओं को भी 30% का आरक्षण का प्रावधान नौकरी में होता है, वो भी इसमें स्पष्ट तौर पर नहीं। 10-15 फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें आपको जो लगे उसको ले सकते हो, कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था आरक्षण का इसमें। अगली बात बेसिक, आज त्योहार की वजह से छुट्टी भी है और आज ही अभी कुछ जिलों में तो आवेदन भी चल रहे हैं, आज ही आवेदन ले रहे हैं। अब आवेदन जमा कहां करवाएं? सबसे बड़ी चीज, आज छुट्टी का दिन है, आपको पता हो तो, और छुट्टी के दिन स्कूल बंद है। अब आवेदन कहां जमा करवा रहे हैं वो? आज ईद की छुट्टी है और 2 दिन बाद रक्षाबंधन की छुट्टी है, त्योहारों के संडे है। बीच इस प्रकार से इस भर्ती को निकालना, भर्ती तो क्या है, एक लॉलीपॉप था ये तो। और जहां तक हो, मैं तो यही चाहता हूं कि बिल्कुल निरस्त हो और आगामी समय में, सरकार की एक जल्दबाजी भी। हाँ, यानी समय नहीं देना। हाँ, भाई कम से कम कोई भी भर्ती आती है, भाई आप 30 दिन ना दो तो 10 दिन तो दो बच्चों को, उनको पता तो चले ना भर्ती आई है। आज भी 50% बच्चों को पता नहीं है कि विद्या संबल योजना आई है। कई बच्चों को तो इतना पता है कि हाँ कि 80,000 के लगभग पोस्टें खाली हाँ, है। ये भी आज इस योजना से ही पता चला, ये भी हाँ, बड़ी बात है। कि भाई ये भर्ती आई है। हाँ, अब बहुत सारे बच्चों के आज ये कॉल आ रहे हैं कि सर इसके अंदर फॉर्म ऑनलाइन लगेंगे, ऑफलाइन लगेंगे, ये जानकारी भी नहीं है बच्चों को। और यहां तक बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका कोर्स चालू करो आप। मैं क्यों, ये कोई कोर्स कोई लिखित एग्जाम नहीं है। प्रिंसिपल के, जिसमें प्रिंसिपल को पसंद आया उसको ले लिया, उसका बेटा है उसको ले लिया, भतीजे को ले लिया, पड़ोसी को ले लिया या रिलेटिव को ले लिया। इसके अंदर कोई मायने नहीं रख रहा है, कोई वरीयता इसके अंदर नहीं तय इतना की ही गई। प्रावधान था कि जो सेलेक्ट हुआ है उसके एंट्री कर दो, बाकी फॉर्म कितने हैं इसका कोई जान स्पष्ट। एक माई सर, आप इस भर्ती के बारे में, आपका सवाल रहेगा सभी साथियों का कि वापस भर्ती आएगी, तो आप बताओ कि आप इस भर्ती को वापस चाहते हो या परमानेंट भर्ती आ जाए वो आप चाहते हो? देखो, बेरोजगारों के लिए ये एक प्रकार से आप जैसे बोल रहे कि एक लॉलीपॉप है, जो इसका कोई मतलब तो रहेगा नहीं। अब मानो कि जो तैयारी कर रहा है वो बच्चा भी एक बार के लिए ध्यान भटकेगा उसका कि मैं इसकी ज्वाइन कर लूं, मुझे कुछ खर्चा पानी मिल जाएगा, लेकिन इस स्थायित्व है क्या इसका? 3 महीने, 4 महीने, 10 महीने, 1 साल भी नहीं है इसका। अगले साल वापस निकाल लें इनको, तो स्थायित्व इसका कोई नहीं है कि कितने समय तक है। तो बेरोजगार तो यही चाहेगा कि मुझे स्थायी नौकरी चाहिए। हाँ। तो सरकार से यही चाहेगा कि स्थायी नौकरी जो 80,000 पोस्टें खाली है, तो क्यों ना उनके लिए वैकेंसी निकाल दी जाए। मैं यही हो सारी। मैं इन सभी साथियों से भी जो वीडियो देख रहे हैं, शेयर कर दो भाई सभी एक बार। और आपसे भी एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप ये लॉलीपॉप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लॉलीपॉप लिख देना, और आप चाहते हो कि हमें स्थायी भर्ती चाहिए तो कमेंट बॉक्स में स्थायी भर्ती के लिए लिख देना। सभी को लिखना है भाई। बाकी यहां तक है कि अब ये भर्ती नहीं होगी। हाँ भाई, कुछ समय बाद वापस सरकार अपनी कमियां छुपाने के लिए इस भर्ती को वापस करवा सकती है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के आंदोलन वर्तमान में चल रहे हैं। प्रावधान तो ये रहेगा कि ऐसी भर्ती कॉलेज में जो अभी हाँ, प्रोफेसर 28,000 27,000 में नियुक्त, प्रावधान वही शिक्षावीर जिस प्रकार से आप बोलते हो अक्सर, वो उसी प्रोपेगेंडे के अकॉर्डिंग ये भर्ती। तो स्थायीकरण का तो क्या गया, लेकिन एक स्थायी भर्ती आप मांग जरूर कर सकते हो सरकार से। चुनाव का माहौल चल रहा है, थोड़ा सा दबाव, जो मान लो विद्यार्थी संगठन, बेरोजगार संगठन जो मांग सरकार से करते, कानून तक जरूर पहुंचते, हर आवाज उठानी जरूरी चीज है। सोशल मीडिया का जमाना है, मिंटू के अंदर बात है ना, वो राजस्थान छोड़ो दिल्ली पहुंच जाती है आजकल, अगर सोशल मीडिया पर हम जमकर करें ना कोई चीज की मांग तो। अब हम भी घर में चुपचाप बैठे हैं, आ गई ठीक है फॉर्म लगा देते हैं, 2-4 महीने नौकरी कर लेंगे, फिर वापस वही बिस्तर है, वही पेन और कॉपी है, ले लेंगे। तो देखो वहां से तो आवाज उठेगी नहीं, आपको भी आवाज उठाना पड़ेगा, हम भी आवाज उठाएंगे, तब जाकर स्थायी भर्तियां हैं वो सुनिश्चित होगी।
ये नहीं है कि ये भर्ती पहली है, 2022 में लास्ट सरकार थी, उसके समय भी भर्ती आई थी, वो भी निरस्त हुई थी, 80,000 प्लस पदों पर थी। तो सरकार की जो नाकामियां होती है भाई, जो पद होते हैं उन पदों पर भर्तियां ना करवाना और ये लॉलीपॉप बेरोजगारों को दे देना, जिसको बेरोजगार मुंह में लेकर घूमते रहते, पता नहीं चलता उनको 6 महीने तक कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और यही रियलिटी विरोध है। नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर वो बेरोजगार आज 70-70 पद थे, वो बच्चे यहां पर लग गए, तो वो किसी प्रकार का बाद में विरोध नहीं कर पाते हैं कोई भी नीति का, क्योंकि वो एक प्रकार से संविदा पर नौकरी करते हैं। तो ये चीज है भाई। बाकी नहीं, इसकी भी कोई जानकारी है नहीं, जैसे ही आएगी जरूर आपके साथ जुड़ेंगे। सभी को धन्यवाद।